Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the story of cricket. तो जैसे बच्चों हमें पता चल गया कि क्रिकेट के जो है कहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका और किस तरह से हम पहले खेलते थे, कितने उसमें स्टंप थे, कितना जो है उसकी पिच का जो कितना डिस्टेंस था, ये हमने जो है कल जो है हमने यस्टरडे भी डिस्कस और आज जो है हम पढ़ेंगे। और हमने ये भी देखा था कि क्या क्या चेंजेस आए हैं क्रिकेट में, राइट। तो 10 सालों में जो है 1860 से और 70 के बीच में क्या चेंजेस आए, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे जो है लॉज बने हैं, क्रिकेट के जो है लॉज बने हैं किस तरह से। और क्रिकेट जो है पहले 2 स्टंप में खेला जाता था, अब जो है 3 स्टंप में जो है हम खेलते थे। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आए वो हमने कल डिस्कस करे थे, अभी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने जो है इसका जो है पढ़ लिया है ऑलरेडी, और हमने देखा है कि स्टिक और बॉल से कौन कौन से गेम खेले जाते हैं। जैसे कल भी हमने डिस्कस करा था, बेसबॉल हो गया, हॉकी हो गया, और यहीं से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, ब्रिटिश गेम है ये, जैसे हमने कल डिस्कस करा था। और 500 ईयर्स एगो जो है स्टिक एंड बॉल गेम्स से जो है इसका ओरिजिन हुआ था। और किस तरह से हमने देखा था कि वहाँ पे जो है पिच की जो है लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ द पिच इज 22 यार्ड्स होती है, राइट। और हमने जो डिफरेंसेस देखे थे कि पहले क्या क्या होता था। लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन इन 1744, राइट। और हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो हमारा जो ग्राउंड होता है ये अलग अलग शेप के होते हैं, कोई ओवल होता है, कोई सर्कुलर होता है। और जो हम अगर सिक्सर मारते हैं तो उसका डिस्टेंस जो है अलग अलग ग्राउंड्स में जो है अलग अलग होता है, कितना डिस्टेंस उसको जो है कवर करना पड़ता है। तो कल हमने जो है इसके फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करे थे। फर्स्ट का जो है ब्रिटिश गेम था, और जो है हाउ इज द क्रिकेट बैट डिफरेंट फ्रॉम द हॉकी स्टिक। तो सबको पता है कि क्रिकेट बैट जो है पहले सेम होते थे, बट नाउ एट प्रेजेंट जो है क्रिकेट बैट इज thick and flat while a hockey stick is bent at the bottom. आज जो है हम सेकेंड जो है इसका पार्ट जो है सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी फाउंड इन बॉम्बे। ध्यान से देखें क्योंकि पीछे जो क्वेश्चंस है इसी से रिलेटेड है। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ जोरेस्ट्रियंस द पारसीज। अब यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया में, अब पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे पहले जो है ब्रिटिश गेम है, तो ऑब्वियस है कि इंग्लैंड में जो है इसका जो है ओरिजिन हुआ था। बट इंडिया में जो है ओरिजिन का हुआ था बॉम्बे में हुआ था, राइट। एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी, और जो इंडियन की जो फर्स्ट कम्युनिटी थी वो कौन सी थी? जोरेस्ट्रियंस पारसीज। पारसीज ने सबसे पहले जो है ये गेम खेला था इंडिया में, और वो भी कहाँ खेला था? बॉम्बे में, राइट। तो कम्युनिटी का मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल ब्रॉट इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रिटिश। अब ये जो है सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे? जो पारसीज थे, जोरेस्ट्रियंस जो कम्युनिटी थी, सबसे ज्यादा क्लोज किसके थे? ब्रिटिश के, बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। अब इनका जो है क्यों ये ज्यादा क्लोज थे ब्रिटिश के? क्योंकि ये जो है व्यापार, ट्रेड एंड फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज। अब जो है इनका झुकाव ज्यादा कहाँ था? वेस्टर्नाइज। वेस्टर्नाइज मीन्स अफेक्ट बाय वेस्टर्न कल्चर, इफेक्ट बाय वेस्टर्न कल्चर। तो इनका जो झुकाव था ज्यादातर कहाँ था? वेस्टर्न साइड में था। तो दैट इज वाई ये जो है ज्यादा क्लोज किसके थे? ब्रिटिश के, राइट। और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है क्रिकेट जो है बॉम्बे में खेला था। किन्होंने खेला था? जोरेस्ट्रियन जो एक क्या थे? एक स्मॉल जो है कम्युनिटी थी। वेस्टर्नाइज द पारसीज। अब जो पारसीज फाउंडेड द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट क्लब। अब इन्होंने जो है, जब क्योंकि सबसे पहले इन्होंने क्रिकेट खेला था, तो इन्होंने जो है फर्स्ट जो है इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया था। उसका नाम क्या था? द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848। तो सबसे पहले बच्चों किसने खेला था इंडिया में? पारसीज ने खेला था। जोरेस्ट्रियन जो है एक कम्युनिटी है, उन्होंने जो है सबसे पहले बॉम्बे में खेला था। और वो जो है ज्यादातर किसके क्लोज थे? ब्रिटिश के क्लोज थे। क्यों थे? क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसमें था? ट्रेड में। और ज्यादा जो है वो किससे इफेक्टेड थे? वेस्टर्नाइज, उनके वेस्टर्न कल्चर से, राइट।
और उन्होंने जो फर्स्ट क्लब बनाया था अपना 1848 में, और उसका नाम क्या था, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे। पारसी क्लब्स वर फाउंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन। अब जो पारसी से उन्होंने जो अपना जो है क्लब बनाया था, उसको स्पॉन्सर्ड कौन करता था, पारसी जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जो पारसी बिजनेसमैन थे, वो जो है उनको क्या करते थे, फंड करते थे, फंडेड करते थे, पैसा देते थे और स्पॉन्सर्ड करते थे। लाइक टाटास जो थे, पारसीज थे, एंड द वाडियास, ये जो है किसको फंड करते थे, पारसी क्लब को। और पारसी क्लब का नाम क्या था, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। द व्हाइट क्रिकेट इलाइट, अब जो है सबसे पहले किसने खेला, पारसीज ने। अब सेकेंड नंबर पे कौन है, व्हाइट क्रिकेट इलाइट इन इंडिया ऑफर्ड नो हेल्प टू द एंथुसियास्टिक पारसीज। एंथुसियास्टिक मीन्स जो उत्साहित थे पारसीज जो क्रिकेट खेलते थे सबसे पहले, उनको जो है किसने एक्साइटेड, राइट, इसका नाम मतलब है एक्साइटेड, उत्साहित। तो जो पारसीज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, उनको जो है व्हाइट क्रिकेट इलाइट ने जो है कोई हेल्प नहीं करी, कोई सपोर्ट नहीं करा। इनफैक्ट देयर वाज ए क्वारल, और क्या हुआ, उनके बीच में लड़ाई होने लगी बिटवीन द बॉम्बे जिमखाना और व्हाइट्स ओनली क्लब। व्हाइट्स के जो क्लब था उसका नाम क्या था, बॉम्बे जिमखाना, एंड पारसी क्रिकेटर्स ओवर द यूज ऑफ पब्लिक पार्क। अब लड़ाई किसके लिए होती थी दोनों के बीच में, पारसी जो एक पब्लिक पार्क था उसको लेके जो है व्हाइट जिम, जो व्हाइट्स का जो क्लब था जिमखाना, बॉम्बे जिमखाना, और दूसरा जो पारसी का जो क्रिकेटर्स थे, दोनों के बीच में जो है पार्क को लेके, यूज ऑफ अ पार्क, पब्लिक पार्क था एक, उसको लेके जो है लड़ाई होने लगी। अब क्यों हो रही थी, द पारसीज जो थे कंप्लेन दैट द पार्क वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज ऑफ पोलो पोनीज। अब वो क्या कहते, पोलो पोनीज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। अब उन्होंने कहा कि भाई जो वो पार्क था, पब्लिक पार्क था, अब पारसीज ने क्या कंप्लेन करी, व्हाट द कंप्लेंट, उन्होंने कंप्लेन करी कि जो पार्क था वो जो है क्रिकेट खेलने के लिए क्या हो जाता था, अनफिट। क्यों हो जाता था, क्योंकि जो पोलो पोनीज थे वो क्या करते थे, पोलो पोनीज किसके थे, बॉम्बे जिमखाना के थे, वो जो है सरफेस को क्या करते थे, खोद देते थे। दैट इज वाई जो है इट बिकम, या इट वाज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट। When it became clear that the colonial authorities were prejudiced, अब prejudiced का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उन्होंने जो है फेवर ऑफ समवन, राइट, इन फेवर ऑफ देयर व्हाइट compatriots। जब उन्होंने देखा कि ये जो है कॉलोनियल जो अथॉरिटीज हैं जो है वो फेवर किसका ले रही है, व्हाइट कंपेट्रोइट्स का, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिमखाना। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने देखा यहाँ पार्शियलिटी हो रही है, फेवर लिया जा रहा है, तो पारसीज ने अपना जो है जिमखाना बनाया टू प्ले क्रिकेट इन, उसमें जो है क्रिकेट। द रिवलरी बिटवीन द पारसीज, जो राइवल, जो दोनों जो थे राइवलरी बिटवीन द पारसीज and the Bombay Gymkhana had a happy ending for those pioneers of Indian cricket. A Parsi team beat the, अब दोनों की जो है हैप्पी एंडिंग किस तरह से, कि एक पारसी टीम ने beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the foundation of the Indian Congress, Indian National Congress in 1885. An organization that was lucky to have among us its early leaders, the great Parsi statesmen and intellectual दादाभाई नारोजी। अब जो है वहाँ पे जो जिस तरह से जो है दोनों को लेके जो है कहाँ पे लड़ाई हो रही थी, जिम पार्क को लेके जो है, पब्लिक पार्क को लेके जो है दोनों के बीच में जो है क्वेरल हो रही थी, और किस तरह से जो पारसी से वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर जो है क्या कर रहे थे, ब्लेम कर रहे थे कि किस तरह से जो है उनके जो पोलो पोनीज हैं वो क्या करते हैं, क्रिकेट के जो मैदान को क्या बना देते हैं, अनफिट कर देते हैं, राइट। अब पारसियों और जो दोनों की जो है जिस तरह से जो है मुंबई जो है जिमखाना की टीम को 1889 में जो है किस तरह से उन्होंने डिफीट करा था, क्रिकेट में हराया था। और जो हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इन 1885 में जो जब उनका फाउंडेशन हुआ था कि तो 4 साल बाद, आफ्टर 4 years,
एक ऐसी संस्था जो महान मतलब ग्रेटेस्ट जो है ग्रेट पारसी स्टेटमेंट्स कौन थे वो दादा भाई नारोजी, एक जो है बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल मीन्स बुद्धिजीवी जो है दादा भाई नारोजी जैसे जो है प्रारंभिक जो है नेताओं को पा सकी, मतलब वो जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे, लीडर थे, राइट। मॉडर्न क्रिकेट इज डोमिनेटेड, अब जो हमारा मॉडर्न क्रिकेट है इट इज डोमिनेटेड, तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि सबसे पहले जो इंडिया में जो है क्रिकेट मैच किसने खेला था बच्चों, पारसीज ने खेला था, राइट। और मॉडर्न क्रिकेट इज जो डोमिनेटेड बाय टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल। अब जो हमारे जो मॉडर्न क्रिकेट है सबको पता है कि डोमिनेटेड बाय कैसे खेलते हैं, टेस्ट सीरीज खेलते हैं हम, वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं, प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स खेलते हैं, राइट। द प्लेयर्स हु बिकम फेमस who live on in the memories of cricket's public are those who have played for their country। अब यहाँ पे बोला गया है कि प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, राइट, जो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं और जो है पब्लिक, राइट, हु लिव ऑन इन मेमोरीज ऑफ क्रिकेट पब्लिक, और जो है क्या है जनता की जो है क्रिकेट में जो है यादों में है, जैसे हम लोग याद करते रहते हैं कि भाई हाँ भाई उसने इतना खेला है, इतना फेमस हो गया है। आर दोस हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री, और वो लोग जिन्होंने देश के लिए खेला है। द प्लेयर्स इंडियन फैंस रिमेम्बर इवन नाउ आर दोस हु वर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। और कई लोग जो हैं जो क्रिकेट के जो फैंस होते हैं, जैसे हम भी याद करते हैं अपने जो है फेवरेट प्लेयर्स के लिए जो है क्लैप करते हैं, और जब मैच चलता है तो हम लोग उनको जो है खूब याद करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हु हैव प्लेड फॉर द, और जिन्होंने जो है देश के लिए खेला है, अपने फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, और सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, राइट, फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले, अपने देश के लिए जिनको खेलने का सौभाग्य मिला है। जैसे यहाँ पे सीके नायडू का नाम लिया गया है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे, इंडियन बैट्समैन ऑन हिज टाइम, अपने समय के जो है बहुत अच्छे जो है आउटस्टैंडिंग बैट्समैन थे। लिव्स ऑन इन द पॉपुलर इमेजिनेशन व्हेन सम ऑफ हिज, मतलब अभी भी हम उनको याद करते हैं, जबकि उनके साथ के जो हैं कंटेम्पोरेरीज जो हैं उनके और जो साथी थे पालवंकर विठल और पालवंकर बालू हैव बीन फॉरगॉटन, जिन्होंने देश के लिए खेला था परंतु उनको जो है सब भूल गए हैं। परंतु सीके नायडू को जो है बहुत आउटस्टैंडिंग इंडियन जो बैट्समैन थे अपने समय के, उनको आज भी जो है आज भी याद किया जाता है। इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम, क्योंकि अब जो है वो उनका समय जो है पहले वो जो है अपने देश के लिए जो है उनका स्वर्णिम समय जो है वो बीत चुका है, फिर भी जो है व्हेन ही प्लेड फॉर इंडिया इन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच, जब उन्होंने खेला था, कब, फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड स्टार्टिंग इन 1932 में। स्टार्टिंग में जब जो है इंडिया की जब टीम गई थी तो फर्स्ट मैच जो हमने टेस्ट मैच खेला था किसके खिलाफ खेला था, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था इन 1932। हिज प्लेस इन इंडियाज क्रिकेट हिस्ट्री इज एश्योर्ड बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन। तो यहाँ पे जो है उनको बोला है कि किस तरह से एश्योर माने टू एस्टैब्लिश, कि मतलब अभी भी जो है उनको याद किया जाता है क्योंकि वो हमारे देश के जो है पहले जो है टेस्ट कैप्टन थे। कौन, नायडू। तो नायडू की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो इसलिए आज भी जाने जाते हैं क्योंकि हमारी टीम के जो है वो फर्स्ट जो है क्या थे, कैप्टन। entered the world of test cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was possible because test cricket from its origin in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign. A sovereign का मतलब क्या होता है कि independent, right? तो इंडिपेंडेंट मीन्स कि मतलब कई जो है देश जो थे इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877। तो यहाँ पे भारत में जो है, इंडिया में जो है टेस्ट क्रिकेट जो है जो पूरे अगर वर्ल्ड को देखें तो 1972 में जो है उसने एंटर किया था। और वो भी क्या है, आज़ादी, मतलब जब हमें फ्रीडम मिला था उसके भी 1.5 years के बाद, 1.5 दशक के बाद, राइट, डिके के बाद, अ डिके एंड हाफ, राइट। तो 1.5 दशक के बाद जो है हमें जो है
आजादी के मतलब फ्रीडम जब हुआ था उसके भी जो है इसके इतने सालों के बाद जो है 1932 में जो है एंटर किया था, राइट। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि ओरिजिन्स इन 18 टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877, जो टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे तो वो कब हुआ था 1877 में जो है शुरू हुए थे। और ये नहीं है कि एक जो है एक एज ए कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज एज ए कॉन्टेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के जो है नॉट सोवरेन नेशन, जो इंडिपेंडेंट नेशन से उनके बीच में नहीं हुआ था। द फर्स्ट test was played between England and Australia when Australia was still a white settler country। और जो फर्स्ट टेस्ट मैच जो है खेला गया था किसके बीच में खेला गया था, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। और उस समय जो ऑस्ट्रेलिया था वो कैसा था, एक व्हाइट सेटलर माने एक श्वेत समुदाय था, राइट। सिमिलरली द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन, और इसी तरह से जो है स्मॉल छोटी छोटी जो कंट्रीज थी कैरिबियन की, दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज टीम, और सबने मिलके जो है क्या बनाई थी, एक वेस्ट इंडीज की जो है एक क्या बनाई थी, टीम बनाई थी, मिलकर बनाई थी। और इसमें भी जो है ब्रिटिश कॉलोनीज टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इसमें भी जो है सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर के बाद तक जो है ब्रिटिश समुदाय थे, राइट। तो ब्रिटिश का जो है ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट था। नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, टेलीविजन कवरेज। अब जो है चेंजेस कितने आ गए, देखा हमने अभी देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से हम ओल्ड तरीके से जो है खेलते थे। सेकंड इसमें देखा कि हमने किस तरह से चेंजेस आ गए हैं, किस तरह से हमारे देश में जो है पारसीज ने सबसे पहले खेला और किस तरह से स्टैब्लिश हुआ था, राइट। अब थर्ड पार्ट में टेलीविजन कवरेज। अब टेलीविजन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आज हम यहाँ बैठे जो है अगर ऑस्ट्रेलिया में जो है मैच चल रहा है या कहीं मैच चल रहा है तो हम यहाँ घर बैठे जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो टेलीविजन कवरेज चेंज्ड क्रिकेट, तो टोटली जो है इन्होंने जो है क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। इट एक्सपेंडेड द ऑडियंस फॉर द गेम बाय बीमिंग क्रिकेट इनटू स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। और किस तरह से जो है पहले जो था हम लोग जो है टेलीविजन जब तक नहीं था तब तक हम जो है खाली जो है रेडियो में सुनते थे या वैसे ही देखते थे, परंतु टेलीविजन जो है कवरेज ने जो है पूरा क्रिकेट जो है चेंज कर दिया। किस तरह से स्मॉल टाउन से, पहले स्मॉल टाउन से कहाँ पे चला गया और गांव में भी जो है लोग देखने लगे। इट ऑल्सो ब्रॉडेन क्रिकेट सोशल बेस, और जो है उसका जो है सोशल बेस भी जो है पूरा चेंज हो गया है। एक्सपेंडेड मीन्स मेड लार्जर, बहुत ज्यादा फैल गया है। तो टेलीविजन प्रसारण ने जो है क्या कर दिया, कवरेज बढ़ा दी है। श्रोता जो छोटे शहरों से बड़े शहरों तक क्रिकेट के खेल के बारे में पढ़ा जाता है, सबको नॉलेज हो गई है उसकी बेसिक जो है सारे मतलब क्रिकेट कैसे खेला जाता है सारी जो है उनको नॉलेज हो गई। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली had the chance to watch international cricket because they lived outside the big cities, और जो बड़े बड़े शहरों से दूर रहते थे लोग बच्चे, वो भी अब जो है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है देख सकते हैं। could now watch and learn by imitating their heroes, और अपने हीरोज को imitating means कॉपी करते हुए जो है देख सकते हैं, राइट। तो इतना जो है किसकी वजह से चेंजेस हुए हैं, टेलीविजन की वजह से चेंजेस आए कि हम जो है घर बैठे अपने फेवरेट प्लेयर को देख सकते हैं और उसको कॉपी करके जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट। अब सैटेलाइट की बात करें, द टेक्नोलॉजी ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन एंड द वर्ल्ड वाइड रीच ऑफ मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज क्रिएटेड ए ग्लोबल मार्केट फॉर क्रिकेट। अब अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो जो सैटेलाइट टेलीविजन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है पूरे वर्ल्ड में जो है कैसे पहुंची है, मल्टीनेशनल टेलीविजन, बहुराष्ट्रीय जो टेलीविजन कंपनियों की पहुंच ने जो है क्रिकेट को जो है पूरे संसार के जो है मार्केट में जो है ग्लोबल मार्केट में खड़ा कर दिया है, राइट। मैचेस इन सिडनी, अब अगर सिडनी में मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, मैचेस इन सिडनी कुड नाउ बी वॉच लाइव इन सूरत। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में हम अगर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मैच चल रहा है तो हम आराम से जो है घर बैठे उसको देख सकते हैं। सिंस इंडिया हैड द लार्जेस्ट व्यूवरशिप फॉर द गेम अमंगस्ट द क्रिकेट प्लेइंग नेशन,
जितने भी देश जो है अगर क्रिकेट जहाँ पे खेला जाता है तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो है व्यूवर्स है देखने वाले. एंड द लार्जेस्ट मार्केट इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, द गेम सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टू साउथ एशिया. This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. तो यहाँ पे बोला है कि भारत में जो है क्रिकेट अगर सबसे ज्यादा व्यूवर्स कहाँ है, इंडिया में. क्रिकेट का जो है सबसे बड़ा जो है बाजार जो है जिसको कह सकते हैं मार्केट जो है कहाँ है, यही है. इस कारण जो है खेल का मुख्य केंद्र जो है कहाँ पे है, एशिया, साउथ एशिया, शिफ्टेड टू साउथ एशिया. दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ आईसीसी जो है हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ से शिफ्ट हो गया, लंदन से कहाँ हो गया, टैक्स फ्री दुबई में बदल गया, चेंज हो गया. 150 years ago, the first Indian cricketers, the Parsis, had to struggle. अब 150 years ago की बात करें, पहले की बात करें, 150 वर्ष पहले जो है भारतीय क्रिकेटर, the Parsis, had to struggle to find an open space to play in. Today the global marketplace has made Indian players the best paid. सबसे जो है फेमस इंडियन प्लेयर्स है, सबको पता है, बेस्ट पेड किया जाता है उनको. मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स इन द गेम, मैन फॉर whom the world is a stage. This transformation was made by many smaller changes. The replacement of the gentleman manly amateur by the paid professional, right? Amateur means non-professional, by the paid professional. The trump of मतलब जिसकी जीत होती, victory of the one day game as it overshadowed test cricket in terms of popularity and the remarkable changes in global commerce and technology. तो यहाँ पे बोला है कि 150 years ago जो क्रिकेटर्स थे, भारतीय क्रिकेटर्स, तो पारसियों ने जो स्ट्रगल करा था, खुले स्थान पर जो है क्रिकेट खेलने के लिए जो है मेहनत करी थी, जितना स्ट्रगल करा था, आज जो है ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो भारतीय खिलाड़ी जो हैं सबसे महंगे हैं, सबको पता है, राइट. सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर जो हैं उन्होंने उसको जो है ग्लोबल मार्केट ने जो है बना दिया है. ऐसे खिलाड़ी जिनके लिए संसार जो है, वर्ल्ड पूरा क्या है, एक मंच है. वर्ल्ड इज अ स्टेज, मंच है. यह जो है चेंज जो है, बदलाव जो आया है, बहुत से जो है छोटे चेंजेस के कारण जो है ये जो है बड़ा बदलाव आया है, चेंज हुआ है. और जो नॉन प्रोफेशनल जो लोग थे की जगह जो है जो प्रोफेशनल जो खिलाड़ी थे, जो प्लेयर्स थे, जो वन डे मैच खेलते थे की इच्छा से टेस्ट क्रिकेट की जो है प्रसिद्धि के लिए जो है उन्होंने जो है यहाँ पे लिखा है ना, वन डे क्रिकेट इज ओवरशैडोड टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड द रिमार्केबल चेंजेस इन ग्लोबल. और ये जो है सारे चेंजेस कैसे आ गए, मापदंड को जो है उन्होंने ढक दिया है. और ग्लोबल जो यहाँ पे है ना, ग्लोबल कॉमर्स और टेक्नोलॉजी, तकनीकी में जो है क्या चेंज आए, रिमार्केबल चेंज आए, अनयूजुअल जो है चेंजेस आए. रिमार्केबल मीन्स जो है यूजुअल चेंज. तो हमने देखा कि किस तरह से जो है क्रिकेट, तो यहाँ पे जो है स्टोरी ऑफ क्रिकेट है कि किस तरह से उसमें जो है चेंजेस आए. और लास्ट में जो है किस तरह से बताया कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा जो है महंगा क्रिकेटर कौन है, इंडिया के हैं, बेस्ट पेड, राइट. तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम सबसे पहले कहाँ शुरुआत और इंडिया में किस तरह से आया था. ये सब हमने जो है यहाँ पे क्लियर कर लिया है. और हमने उसका मेजरमेंट्स भी देख लिया कि किस तरह से जो है क्रिकेट के जो है स्टंप्स कितने इंचेस के होते हैं या बॉल कितने आंस की होती है, ये सब हमने यहाँ पे क्लियर हो गया. आपको जिन बच्चों को नहीं पता है उनको भी पता चल गया होगा कि क्या वेट होता है उसका, कितना डिस्टेंस होता है, बेल कितनी इंचेस की होती है. तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा चैप्टर. तो हियर आर सम क्वेश्चंस. नेम सम स्टिक एंड बॉल गेम्स दैट यू हैव विटनेस्ड और हर्ड. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ऐसे गेम बताओ जो स्टिक और बॉल से खेले जाते हैं. हॉकी है, पोलो है, स्क्वैश है, गोल्फ है, बेसबॉल है. अगर आपको और आते हैं तो आप यू कैन राइट इट अगेंस्ट दिस. Question number 2. The Parsis were the first Indian community to take to cricket. Why? अब यहाँ पे लिखा है कि पारसीज जो है फर्स्ट कम्युनिटी थी, इंडियन कम्युनिटी थी जिन्होंने जो है क्रिकेट खेला. क्यों पारसीज वर? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा क्लोज थे ब्रिटिश के, क्योंकि वो ट्रेड में इंटरेस्ट था उनका. पारसीज वर इन द क्लोज कॉन्टैक्ट with the British because of their interest in trade. They were the first Indian community to westernize.
और उनका जो है उनका इफेक्ट जो है वेस्टर्न कल्चर का जो इफेक्ट उनके ऊपर ज्यादा पड़ा था, दैट इज वाई दे क्लोज टू ब्रिटिश एंड वेंट अप टेकिंग अप द गेम ऑफ क्रिकेट, और इसीलिए उन्होंने जो है सबसे पहले वो जो है क्रिकेट का गेम एक्सेप्ट करा था और इंडिया में बॉम्बे में खेला था। राइवलरी बिटवीन द पारसीज, जैसे अभी हमने बताया था दोनों के बीच में क्वेरल हो रही थी, जिमखाना बॉम्बे जिमखाना जो व्हाइट थे हैड अ हैप्पी एंडिंग फॉर द फॉर्मर। व्हाट डज अ हैप्पी एंडिंग रेफर टू? हैप्पी एंडिंग रेफर्स की जिस तरह से जो है रेफर्स टू द डिफीट ऑफ द बॉम्बे जिमखाना को जो है पारसीज ने जो है किस तरह से उनको डिफीट करा था इन 1889। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक क्रिकेट ओव्स इट्स प्रेजेंट पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन? जस्टिफाई योर आंसर। यस, क्रिकेट को जो है जो पॉपुलैरिटी मिली है टेलीविजन से ज्यादा मिली है। किस तरह से मिली है? हियर इज द आंसर। यस, क्रिकेट ओव्स इट्स पॉपुलैरिटी टू टेलीविजन। इट हैज एक्सपेंडेड द ऑडियंस। सबसे ज्यादा जो है एक्सपेंड हुई है ऑडियंस ऑफ द गेम बाय टेकिंग क्रिकेट टू विलेज। जैसे गांव से शहरों में हर जगह देखेंगे, चाहे कस्बा हो, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह से जो है एक डंडा और बॉल लेके जो है क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो इससे शो होता है कि कितना बच्चे लाइक करते हैं और कितना हमारा ऑडियंस जो है बड़ा है, राइट? बाय टेकिंग क्रिकेट टू विलेजेस एंड स्मॉल टाउन, children from these places now had the chance to learn the game, seeing the international games and imitating their favorite cricketers। और हमने देखा कि क्योंकि अगर हम टेलीविजन नहीं देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा जो हमारे फेवरेट जो प्लेयर्स हैं कैसा खेल रहे हैं। और बच्चे जो हैं मोस्टली आप सबको पता है बच्चे कैसे कॉपी करते हैं। अरे भाई जो धोनी ने ऐसा क्रिकेट जो है बॉल फेंकी है या खेला है तो हम भी वैसे ही खेलेंगे, राइट? या विराट कोहली ने ऐसा खेला है, तो बच्चे जल्दी कॉपी करने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई हैज क्रिकेट ए लार्ज व्यूवरशिप इन इंडिया नॉट इन चाइना और रशिया? अब यहाँ पे बोला है कि इंडिया में ही क्यों इतने मतलब व्यूवर्स हैं, चाइना और रशिया में नहीं है, राइट? तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि चाइना में जो है ये क्रिकेट खेला जाता है, राइट? क्रिकेट इज नॉट प्लेड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, क्योंकि चाइना और रशिया दोनों क्या है, कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, राइट? सो इट हैज लेस व्यूवरशिप देयर। इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन विच फर्दर एड्स टू इट्स लार्ज व्यूवरशिप इन द कंट्री। बस यही रीजन है क्योंकि वहां पे ये गेम खेला नहीं जाता है। दोनों कंट्रीज जो है कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं और इंडिया में जो है काफी समय से, और वैसे भी सबको पता हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द गेम्स इक्विपमेंट? अगर हम गेम्स इक्विपमेंट, अब गेम्स के क्रिकेट अगर खेलते हैं तो सबको पता है क्या क्या चीजें उसके इक्विपमेंट्स होते हैं। द एक्सेसरीज लाइक बैट, बॉल, स्टम्प्स, बेल्स आर द इक्विपमेंट यूज्ड इन प्लेइंग द गेम। और दूसरे जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ये तो हम जो है स्टंप में ये चीजें हम खेलते हैं, बैट और बॉल के बिना गेम नहीं होगा। स्टंप्स होंगे, स्टंप्स के ऊपर जो है बेल लगी रहती है, छोटी छोटी गिल्ली लगी रहती है, राइट? और इसके अलावा क्या क्या चीजें होती हैं हमारी नेसेसरी जो है इक्विपमेंट्स जो हमारे प्रोटेक्टिव हैं। पहले यूज नहीं करते थे, पहले ऐसे सिंपली खेलते थे, बट अब जैसे जैसे जो है थोड़ा सा चेंज आया है क्रिकेट में, तो पैड्स यूज करते हैं पैरों में जो है नीज के पास, हेलमेट्स यूज करते हैं, ग्लव्स यूज करते हैं, और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज वाइल प्लेइंग क्रिकेट। जब हम खेलते हैं तो ये वाले इक्विपमेंट्स को तो हम जो है यूज करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हाउ इज टेस्ट क्रिकेट अ यूनिक गेम इन मैनी वेज? किस तरह से जो है टेस्ट क्रिकेट एक जो है यूनिक गेम है। टेस्ट क्रिकेट इज यूनिक, क्यों है यूनिक, अनोखा क्यों है? बिकॉज इट कैन गो ऑन फॉर 5 days, क्योंकि 5 दिन तक खेलते हैं। कोई भी गेम नहीं होता, फुटबॉल भी जो है खत्म हो जाता, हॉकी अगर हम बात करें, टेनिस की बात करें, तो 5 दिन तक कोई नहीं चलता है, एंड स्टिल कैन एंड विद अ ड्रॉ। और फिर भी हम कई बार ही देखते हैं, अगर हमारा कोई भी मैच चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है या इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, टेस्ट मैच चल रहा है, तो क्या होता है, कई बार क्या हो जाता है, ये 5 दिन तक खेलते खेलते जो है ये ड्रॉ भी हो जाता है, राइट? विदाउट जो है कोई रिजल्ट नहीं निकलता और ड्रॉ हो जाता है। नो अदर गेम रिक्वायर्स इवन हाफ ऑफ दिस टाइम टू फिनिश। इससे आधे से भी कम ऐसा कहीं कोई गेम नहीं है जिसमें इतना ज्यादा टाइम लगता हो। इफ फुटबॉल मैच इज प्लेड फॉर 90 minutes, इवन 9 innings ऑफ ए बेसबॉल मैच, जैसे हमने अभी पढ़ा भी था बुक में, राइट, गेट्स ओवर लेस देन व्हाट इट टेक्स टू फिनिश अ 1 day मैच। क्लियर? तो इस तरह से जो है
क्रिकेट मैच जो है इट इज यूनिक। क्वेश्चन 8, हाउ इज क्रिकेट डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स? क्रिकेट जो है दूसरे टीम गेम से कैसे डिफरेंट है? क्रिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स बिकॉज, अब क्योंकि इन क्रिकेट द लेंथ ऑफ द पिच इज मेंशन्ड एज 22 yards. However, the shape of the ground could be oval. अब जो है shape of the ground, अब कोई भी अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं या हॉकी की बात करते हैं तो उसका जो है एक जो डायमेंशन होता है, राइट? पर यहाँ पे बोलेंगे कि पिच जो है 22 yards होता है, बट अगर हम ग्राउंड की बात करेंगे तो वो उसकी शेप कोई भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। देयर इज नो स्पेसिफिक मेजरमेंट फॉर द साइज ऑफ द ग्राउंड एज वेल। कोई स्पेसिफिक जो है मेजरमेंट नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है, जैसे कि फुटबॉल और हॉकी के जो है अगर हम गेम खेलते हैं उसमें होता है। इट इज द ओनली गेम प्लेड फॉर 5 days एंड कैन एंड विदाउट ए स्पेसिफिक रिजल्ट। अगर कोई एक जो है कोई हमारा जो है रिजल्ट नहीं निकलता है और मैच जो है क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो ऐसा किसी गेम में नहीं होता। अनलाइक क्रिकेट मैनी अदर पॉपुलर गेम्स लाइक हॉकी, फुटबॉल की बात करेंगे तो उसमें जो है एक डायमेंशन होता है ग्राउंड का, क्लियर? और क्रिकेट में जो कोई जो है उसके ग्राउंड का पिच का तो 22 yards होता है, बट ग्राउंड जो होता है वो डिफरेंट होता है, कहीं ओवल होता है, सर्कुलर होता है, कहीं बड़ा होता है, कहीं छोटा होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि फिरोजशाह कोटला ग्राउंड जो है दिल्ली का छोटा है, राइट? और जो हमने ऑस्ट्रेलिया का बात करा था तो वो जो है मेलबर्न का थोड़ा बड़ा है, राइट? तो ये डिफरेंसेस हैं क्रिकेट में और अदर गेम्स में। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 9th क्वेश्चन। हाउ हैव एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्टेड द गेम ऑफ क्रिकेट? किस तरह से जो हमारी जो टेक्नोलॉजीज जिस तरह से एडवांस हुई हैं उसका इफेक्ट जो है क्रिकेट में कैसे पड़ा? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी has been used in manufacturing protective equipments in cricket. The newly invented vulcanized rubber was used in pads. जो vulcanized जो है रबर को यूज करा है किसमें, पैड्स में, ग्लव्स में, और हेलमेट भी जो है लाइट वेट बनाया है, क्योंकि अगर हैवी वेट होगा तो दौड़ने में प्रॉब्लम होगी या कभी हम झुके तो फिर जो है थोड़ा सा हैवी लगेगा हेड में, तो उसको जो है किस मेटल से लिया? द हेलमेट्स आर मेड ऑफ मेटल एंड लाइट वेट सिंथेटिक मटेरियल्स। लाइट वेट ही है जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो वाइल प्लेइंग, खेलते समय, राइट? तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस हमने जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं, राइट? आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज हमने इस लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक हनीकॉम्ब का जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आपकी पूरी बुक जो है कंप्लीट हो गई है। कल जो है हम सप्लीमेंट्री बुक जो है स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो आज यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस